हेलो एवरीवन। हमारे पास झारखंड टेट का सिलेबस आ चुका है। देखते हैं हम लोग क्या किस प्रकार से यह सिलेबस 2024 के लिए रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास पैटर्न देखना है कि कैसे पैटर्न को दिया गया था, जो हमारे पास आना था क्वेश्चन। ये पैटर्न तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। पहला पैटर्न हम देखते हैं क्लास 1 to 5 के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का। टोटल कुल मिलाकर के 150 नंबर। ये तो हमारा 1 to 5 के लिए आना था। 6 to 8 के लिए जो हमारे पास आना था वो कैसा आएगा? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। ये तो दोनों के लिए कॉमन है, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए, है ना। बाकी इसमें से जो सेक्शन है, इसमें से 4 सेक्शन टोटल है। पिछले में 5 सेक्शन था, पिछले में 1 to 5 में 5 सेक्शन थे। इसमें हमारे पास 4 सेक्शन है और जिसमें से एक आपका ऐड हो जाता है। अगर आप मैथ साइंस के टीचर हो तो मैथ साइंस ऐड हो जाएगा, सोशल साइंस के तो सोशल साइंस ऐड हो जाएगा, या फिर अगर कोई लैंग्वेज टीचर हो तो लैंग्वेज ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास सेक्शन वाइज था। लेकिन अब सिलेबस जो रिलीज किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा, वो देखते हैं हम लोग किस प्रकार का सिलेबस इस बार रिलीज किया गया है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्या क्या आना है? तो रचनात्मक लेखक एवं जन संचार माध्यम में क्या क्या आएगा? निबंध, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जन संचार माध्यम के रीडिंग थ्रू। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आएगा, काव्यांश बोध पर आधारित बोध रहेगा और प्रयोग रचनांतरण और शीर्षक आदि पर लघु प्रश्न रहेंगे, है ना। फीचर लेखन रहेगा, आरोह भाग रहेगा, वृत्तांत भाग रहेगा और व्याकरण में ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये तो हिंदी के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश में भी अनसिन पैसेजेस रहेंगे, टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, इडियम्स, फ्रेजेस रहेंगे और सिनोनिम और एंटोनिम्स रहेंगे। ठीक है। लैंग्वेज 1 में एज पर आपका ये देखो उर्दू के लिए है। उर्दू के लिए साफ शब्दों में लिख दिया गया कि आपके लिए इंटर का सिलेबस को कवर किया जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, तो सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस इस साल का जो देखने को मिल रहा है वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है। पिछले साल इतना टफ सिलेबस नहीं दिया गया था, मैथमेटिक्स का आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार प्राइमरी सेक्शन के लिए जो दिया गया है वो 11th-12th के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। सारे इंटर को सिलेबस को फॉलो किया गया। तो आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैथमेटिक्स सेक्शन क्लियर होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ये सब सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। ये सब सारे टॉपिक्स को डिटेल में आप पढ़ने के लिए मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दूंगा चैनल में डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के इस सिलेबस को पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप पढ़ने में आपको सुविधा होगी, है ना। ये सब सारे टॉपिक्स जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। जनरल स्टडीज से आपके पास आएगा सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। कोई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कहाँ से आएगा कोई उल्लेख नहीं किया गया, मतलब आपको पूरा का पूरा जीके पढ़ाई करना। लैंग्वेज जो सेलेक्ट करना है आपको, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर है, वो इसमें ये सब सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक आपको रखना है। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, है ना, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। ये सब सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो ये था हमारे पास 1 to 5 के लिए। अब हम देखते हैं लेवल 2 6 to 8। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सिलेबस जो बनाया गया है दोस्तों वो 6 to 8 का है। 6 to 8 का सिलेबस इतना टफ है कि आपको लगेगा कि आप किसी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखते हैं क्या है। तो लैंग्वेज 1 में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये सब सारे सिलेबस इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है सारे, है ना। हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, भारतीय काव्य शास्त्र, ये सब सारे जितने भी भाषा विज्ञान, ये सब सारे टॉपिक जितने भी हैं ये स्टैंडर्ड लेवल का सिलेबस है। तो 6 to 8 का सिलेबस जो है बहुत ही टफ दिया गया है पिछले साल की तुलना में। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था जेटेट का वो बहुत ही आसान हुआ था, इस बार बहुत ज्यादा टफ दिया गया है। अनुवाद है, पत्रकारिता है, प्रयोजन मूलक है, व्याकरण है ना। फिर इसमें से क्या है, इन पुस्तकों या अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कौन सा? कुरुक्षेत्र, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पोष की रात, ये सब सारी चीजें पढ़ने पड़ेंगी। ठीक है। डिटेल सिलेबस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर इंग्लिश में क्या है आपका? पोइट्री है, ड्रामा है, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द मॉडर्न एज, ये सब सारी चीजें आएंगी। उर्दू के लिए आपका क्या है? ग्रेजुएशन किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड, झारखंड के
यूनिवर्सिटी का जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। मतलब साफ शब्दों में देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट में भी आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए कितना स्टैंडर्ड सिलेबस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये सब सारे जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारे ग्रेजुएशन लेवल का है, इंटर ग्रेजुएशन और कुछ कुछ तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी है। ट्रिगोनोमेट्रिक्स का भी जो भी सेक्शन है, जो भी सब टॉपिक्स हैं, ये सब सारे आपका इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सारे टॉपिक हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, सब सारे टॉपिक्स जो भी है ये किसी भी स्टेट का आपको एहसास हुआ कि आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार का सिलेबस दिया गया है। आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बार का जेटेक क्लियर कर पाओगे, है ना। मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ये सब सारे स्टैंडर्ड टॉपिक। ठीक है, साइंस सेक्शन में देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में भी मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, सारे ग्रेजुएशन लेवल के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसे सारा का आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये सब सारे टॉपिक हैं। मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये सब सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड। आप अच्छे से इसको पीडीएफ में एक बार डाउनलोड करके आप इसको पढ़ाई कर लोगे, देख लोगे सिलेबस को कितने सारे सब टॉपिक्स इसमें ऐड है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। केमिस्ट्री में हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का सब टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई, ये सारे बहुत सारे सब टॉपिक्स इसमें ऐड किया गया है। एक अच्छा खासा भारी भरकम सिलेबस दिया गया है, जो कि एक पीजीटी टीचर से अपेक्षित किया जाता है पूछने के लिए। वो सारे सिलेबस आपका जेटेड में दे दिया गया है। chemical bonding and shapes of molecules, main group elements, S and P block, extraction of metal, transition metal D block, inorganic polymers, bio-inorganic chemistry, analytical chemistry, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गन्स एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में भी है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। इस तरह से और भी यहाँ पे है सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बायो का भी सेक्शन देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का टॉपिक इसमें दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी, फाइटोलॉजी एंड माइकोलॉजी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, एकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। जितने भी जो भी सेक्शंस हैं, बहुत ही अच्छा सेक्शन इसमें दिया गया है। तो भाई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, तब जा करके आपका टेट निकलने का चांस है ना। प्रोटेस्टा, फाइलम पॉलीफेरा, डाइवर्सिटी ऑफ डाटा, ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड है खुद में। ठीक है, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सब सारे टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा। सोशल स्टडीज में हमारे पास जो भी है हिस्ट्री का स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, दक्षिण भारत राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, महमूद गौरी, दिल्ली सल्तनत, स्वतंत्र प्रांत, है ना, विजयनगर और बहमनी, ये सब सारे टॉपिक्स हैं। आधुनिक भारत का सारे टॉपिक हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, 1857 का विद्रोह, विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं, होम रूल आंदोलन, गांधी युग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का विकास, 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आजादी की प्राप्ति, है ना। ये सब सारे टॉपिक्स दिया हुआ है। झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति, झारखंड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, झारखंड की प्रमुख जनजातियां, झारखंड की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्योहार एवं परंपराएं, झारखंड की प्रमुख जनजातीय विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह, झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन और पृथक राज्य का निर्माण, ये सब सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है।
विश्व का इतिहास भी आपका आएगा, फ्रांसीसी, नेपोलियन, मैटरनिक युग, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये इतिहास के सेक्शन हो गए, साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी सेक्शन है आपका, पॉलिटिकल साइंस का भी सेक्शन है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सब सारे टॉपिक्स दिया गया है। इकोनॉमिक्स से भी अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, सब सारे थ्योरीज को आपको पढ़ाई करना है। सोशियोलॉजी को भी टच किया गया है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस है, ये सारे सिलेबस आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको पढ़ लोगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। इसमें स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बेसिकली देखा जाए तो मैथ साइंस का सिलेबस जो है बहुत ही हेवी सिलेबस दिया गया है, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की एग्जाम के लिए अगर पूछा जाता तो कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ पे सिलेबस ये बहुत ही ज्यादा टफ दिया गया है। जनरल स्टडीज में साफ शब्दों में लिख दिया कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जनरल इंजीनियरिंग सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, मतलब आपको सारा का सारा पढ़ाई करना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, इस सारे दिए गए भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है जेटेट का, कि आपको लग जाना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा जेटेट निकालने के लिए। साथ ही साथ जेटेट का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, 26 अगस्त कर दिया गया है, 26 अगस्त 2024, 26 अगस्त 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। पहले इससे निर्धारित जो भी तिथि था उसे आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए धन्यवाद। आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे मैंने लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में जा करके वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मैं इसमें मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।